हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के इंग्लिश पेपर के बारे में, ठीक है ना? जो मतलब आपका परसों 21 मतलब सॉरी 20 नवंबर को होने वाला है, ठीक है ना? तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सेक्शन ए के अंदर आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इस पैसेज को आप गौर से देखो, ठीक है? तो इसके मैं आपको लास्ट वाले थोड़े बता देता हूँ, ठीक है ना? वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि वो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, इसका जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन आपसे पूछा है, ठीक है ना? तो मैं इनके अर्थ बताऊंगा, सारों के नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? संतुष्टि की भावना, ठीक है? मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ, चलो आंसर भी बता दूंगा। संतुष्टि की भावना, ठीक है ना? तो आपको मिल जाएगा, सेटिस्फाई इसके अंदर दिया गया है, ठीक है ना? वैल्यूबल का मतलब क्या होता है? कीमती होता है बच्चों, ठीक है? अब कीमती को अपन और क्या बोल सकते हैं? प्रीसियस बोल सकते हैं, ठीक है ना? प्रीशियस का भी मतलब क्या होता है? कीमती। जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण या फिर ज़रूरी। तो इसका आप देखो बच्चों, इसके अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना? एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना? प्रीशियस उसका हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है? और फर्स्ट का आपको शुरुआत में मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखो, सेटिस्फाई दे रखा है आपको, मिल जाएगा। आप देखना ध्यान से, ये देखो ये पड़ा, ठीक है ना? संतुष्टि होना। फिर भी आप देखना आपको क्या आंसर मिलता है। बाकी राइट है इसके आंसर जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना? इस पैसेज को आप ध्यान से देख लेना। फिर जो सेकंड है, ये है प्रिंस सिद्धार्थ वाला, ठीक है ना? पैसेज ही है, आपसे पैसेज ही पूछा है। तो इनमें भी मैं आपको लास्ट वाले बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, ये जो दे रखा है, ये वाला, ठीक है ना? पांचवा पॉइंट, यह इसका क्या पूछा है? विच में नहीं पूछा है, ठीक है ना? समथिंग दैट टेक्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सारी ऊर्जा लेने वाली चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप देखना, फेटल डिजीज होगा, ठीक है ना? फेटल डिजीज, ठीक है? फिर जो छठा है, ये कह रहा है ऑपोजिट पूछा है। अब इसका आप बता सकते हो, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होता है, तो इसका उल्टा आपको ऑपोजिट बताना है, ठीक है? तो आप कर लेना। फिर जो सेक्शन बी है बच्चों, इसमें आपको क्या पूछा है? यू हैव रिसीव्ड ए इनविटेशन लेटर, आपको एक इनविटेशन लेटर मतलब प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? किससे? फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चम्मूवाला, ठीक है ना? यहाँ से। तो जो क्या कर रही है? सेलिब्रेट कर रही है एनुअल फंक्शन 6 फरवरी, ठीक है ना? फिर ये आपको डेट दे रखी है, ठीक है? कब? 3 PM पर। तो इसमें आपको चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना? ये जो डॉक्टर समित शर्मा है, वो चीफ गेस्ट हैं। तो इनमें आपको फॉर्मल रिप्लाई देना है एक्सेप्टिंग के लिए, ठीक है ना? तो ये वाला है, आप देख लेना। और इसके अथवा में बच्चों आपको क्या दे रखा है? यू हैव ए सेट ऑफ 2 बेडरूम एंड ए डाइनिंग हॉल, ठीक है? मतलब आपके पास एक सेट है किसका? 2 बेडरूम का और एक डाइनिंग हॉल का। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, तो आप इसे किराए पर देना चाहते हो, ठीक है? तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर लिखना है, वो भी मतलब डिटेल के साथ, ठीक है? तो इसको आप देख लेना बच्चों। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछिए कि ओम इज़ द रिपोर्टर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी ओम नाम का कोई व्यक्ति है जो रिपोर्टर है लोकल न्यूज़पेपर का। और ही विटनेस, और वो साक्षी है या फिर वो गवाह है किस चीज़ का? फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग का मतलब बच्चों क्या होता है? मतलब दूषित भोजन, ठीक है? किसमें? इन ए मैरिज डिनर, यानी कोई शादी में डिनर हुआ था तो उसमें फूड पॉइजनिंग का मतलब कोई इशू सामने आया, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है? फिर आपको अथवा में क्या दे रखा है? पैराग्राफ दे रखा है वाटर कंजर्वेशन, ठीक है? तो बच्चों, इसको आप ज़रूर देख लेना। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? यू आर समीर द ट्योर इंचार्ज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, यू आर प्लानिंग, आप योजना बना रहे हैं एक टूर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द समर ब्रेक, ठीक है? तो आपको लेटर लिखना है नेशनल ट्रेवल एजेंसी को, अजमेर को, और इंक्वायरिंग द चार्जेस फैसिलिटीज़ अबाउट द नेसेसरी डिटेल। तो ये लेटर बच्चों आप देख लेना। फिर आपको अथवा में क्या दिया है? बैन ऑफ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग इन राजस्थान, इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है किसको? द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका को, ठीक है? फिर बच्चों, ये आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें वाक्य को आपको क्या करना है? कंबाइन करना है। इट हैज़ डिस्टर्ब सी हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम, तो दैट या फिर वाट से आपको इन दोनों में से एक में से आपको कंबाइन करना है। तो बच्चों, इसमें दैट लग जाएगा। कहाँ? इट हैज़ डिस्टर्ब अस दैट, यहाँ पे बीच में आ जाएगा। सी हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मतलब ये बात हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि वो परीक्षा में फेल हो गई, ठीक है? फिर जो अगला है, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स पूछा है। तो कॉम्प्लेक्स में देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? द टीचर टॉट अस फ्रेंच, मतलब जो
टीचर था उसने हमें फ्रेंच पढ़ाई थी। ही वाज द रीज़न, और यही वो कारण था, वी डिसाइडेड टू टेक फ्रेंच इन कॉलेज एज वेल, कि हमने कॉलेज के अंदर कौन सी लैंग्वेज ली, फ्रेंच। तो इसमें रीज़न देखो ये वर्ड ही आ गया, ठीक है ना, यही वो कारण था। तो आप बिकॉज से वाक्य को चालू कर दो, ठीक है ना, बिकॉज शुरुआत में लगाओ, बिकॉज द टीचर टोट अस फ्रेंच, यहाँ पे कोमा आ जाएगी, ये फुल स्टॉप हट जाएगा, क्योंकि जो टीचर था उसने हमें फ्रेंच पढ़ाई थी, ठीक है, यहाँ पे कोमा आ जाएगी, ही वाज द रीज़न, और ये वो कारण था, वी डिसाइडेड टू टेक फ्रेंच इन कॉलेज एज वेल, ये पूरा उतर जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों उसमें आपको फ्रेजल वर्ब पूछी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, माई कज़न हैज़ स्टिल नोट, यानी मेरा जो चचेरा भाई है वो अभी भी, अब इसमें बच्चों क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गोट ओवर। गोट ओवर का मतलब क्या होता है, किसी परेशानी से मतलब उबरना। तो माई कज़न हैज़ स्टिल नोट गोट ओवर द डेट ऑफ हिज मदर, यानी उसकी माँ मतलब उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो वो उस चीज़ से अभी तक उभरा नहीं है, यानी उस मुसीबत से वो पार नहीं निकला है, ठीक है। फिर जो सेकंड है, दुर्योधन कुड नोट, दुर्योधन जो था कुड नोट, इसमें हिज इंसल्ट, तो इसमें बच्चों आ जाएगा आपके पुटअप विद, यानी वो अपनी बेइज्जती को, मतलब इंसल्ट आया ना, तो अपनी पुटअप का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, तो वो अपनी मतलब बेइज्जती को क्या नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा, आफ्टर ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद द टेलीविज़न वाज टर्न ऑन, यानी चालू कर दिया गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों जो नोवा है उसमें आपसे क्या पूछा है, ये कंजक्शन पूछा है क्या। तो फर्स्ट देखो, ही इज़ बिजी, ही स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, तो था आ जाएगा, यद्यपि ही इज़ बिजी, वह विद, यद्यपि वह बिजी है, व्यस्त है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, ठीक है। फिर सेकंड आप बताना इजी है, इन दो में से एक आएगा। फिर थर्ड, ही हैड नो मनी, इसमें येट आ जाएगा, ठीक है, तो कर लेना बच्चों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर बच्चों ये फिर से एक पैसेज आया है, सुब्बू वाला आया है, ठीक है ना, तो इसमें से देखकर आपको आंसर देने हैं। ये फर्स्ट क्या कहता है, द स्टोरी डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूटेड ऑफ, यानी उसमें लॉयर भी थे, राइटर भी थे, पोइट्स भी थे, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, द लॉयर वाज ऑफेली, यानी जो लॉयर था वो मतलब किस रूप में जाना जाता था, तो वो लीगल एडवाइज़र था, ठीक है। फिर द गर्ल कुड नॉट क्वाइट रिकवर फ्रॉम, उस टेर से वो नहीं निकल पाई थी, ठीक है। फिर जो चौथा है वो आप बताना बच्चों, व्हेन द एक्ट्रेस पॉज फॉर ब्रेथ, यानी जब वो एक्ट्रेस रुकी कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए, तो व्हाट डिड द लॉयर से टू हर, तो लॉयर ने उससे क्या कहा था, तो शायद उसने 1 मिनट, यानी 1 मिनट, यही कहा था, ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुको, ठीक है। फिर जो पांचवा है उसमें बच्चों आपसे क्या पूछा है, वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी ये कह रहा है अनरीजनेबल चेंजेस ऑफ मूड, है ना, इसका आपको क्या पूछा है, विच मीन पूछा है, तो इसका आप बताना, ठीक है, इसका क्या मतलब आंसर। वैसे तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों शायद तक यही होगा, ठीक है ना, फिर भी आप देख लेना। फिर जो छठा है उसमें नेविटी का आपको बताना है बच्चों, ये क्या कह रहा है छठा, विच ऑफ दिस वर्ड द पैसेज ऑपोजिट, आपको पूछा नेविटी का, ठीक है, तो आप करना बच्चों इनको। फिर जो 11वां क्वेश्चन है इसमें आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, वाई डिड गांधी एग्री टू 25% सेटलमेंट, यानी 25% के लिए वो क्यों एग्री हो गए थे, वाट वाज हिज आर्गूमेंट फॉर एक्सेप्टिंग इट, और मतलब उसका वो क्या रीज़न था इस बात को स्वीकार करने का, ठीक है। फिर द स्टोरी द रेट्रप इज मिक्सचर ऑफ फिलोसॉफी एंड एंटरटेनमेंट एक्सप्लेन, तो ये द रेट्रप वाले से आया बच्चों, ठीक है। फिर जो 12वां है उसमें वो क्या कह रहा है, वाट वर द व्यूज ऑफ मिस्टर हेमल अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, ये लास्ट लेसन वाला है। नेम्स मिसमैच टू रियल लाइफ कंडीशन ऑफ ए पर्सन, तो ये लोस्ट स्प्रिंग का है बच्चों, ठीक है। तो इनको बच्चों आप ध्यान से देखो, ये स्टैंजा पूछिए आपसे। फिर जो 14वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, आंट जेनिफर इफर टू गेट राइड ऑफ हर फियर प्रोवाइड टू बी फर्टिलाइल कमेंट, तो ये आंट जेनिफर पोएम से आया है, ठीक है। फिर अथवा में आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू कैट्स व्हाट स्प्रेड द पाल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर और डार्क स्पिरिट, हाउ इज इट रिमूव्ड, तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का आया है बच्चों क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर देखना। फिर जो 15 है रोड साइड स्टैंड से आया है, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज में सिवेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, आंट जेनिफर टाइगर से आया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तैयार करना बच्चों आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हाउ इज़ अंटार्कटिका ए परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, यानी पढ़ने के लिए अगर उपयुक्त मतलब जगह है कौन, अंटार्कटिका, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, तो ये जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ है।
फिर ये करेक्टर स्केच पूछा आपसे डॉक्टर सदाव का, ये एनिमे वाले से आया है, ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, वाट सीम वेरी फनी टू बामा वाई रिटर्निंग होम वन डे, तो ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से आया है। फिर जो सेकंड है, वाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, थर्ड लेवल का है, ठीक है। फिर जो 18 है ये ऑप्शनल आ गया बच्चों, कि मिस्टर लेम गेव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोवर एंड, ये वीट का दिया था क्या, घास फूस का ना। तो फिर जो सेकंड है, द पर्सन हु चॉप्स लुक एट अदर साइड सो दैट वी वुड, इसमें आप बताना बच्चों। फिर जो थर्ड है, बामा वाज ए यंग गर्ल स्टडिंग इन, मतलब बामा एक जवान लड़की थी, वो कौन सी क्लास में पढ़ रही थी। फिर जो चौथा है, वाइल प्लेइंग विद द प्रिंस, राजकुमार के साथ खेलते समय द किंग गोट हर्ड, मतलब राजा को चोट आई थी, वहने टीनी सिल्वर पियर्सिस, यानी कोई चांदी की कोई मतलब नुकीली चीज़ उनके मतलब हाथ में चुभ गई थी, ठीक है ना। तो राइट था क्या, वो राइट हैंड ही था, ठीक है ना। फिर जो पांचवा है, हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर, मतलब 100वें टाइगर को किसने मारा था। तो बच्चों इसमें 100वें टाइगर को शोल्डर्स नहीं मारा था ना, वन ऑफ द हंटर्स होगा, कमांडर नहीं, ये नहीं होगा, शोल्डर ही होना चाहिए। ये ऑप्शन ए या फिर बी में से होगा, आप ध्यान से, ये तो दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। वन ऑफ द हंटर्स, एक शिकारी, हु अकम्पेंड द किंग, यानी राजा के साथ आया था, या तो फिर वो या फिर सोल्डर, इनमें से एक होगा, आप देख लेना बच्चों। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज डॉक्टर सदाव हैव, मतलब सदाव के कितने बच्चे थे, 2 थे बच्चों। चार्ली केम आउट इन द लॉबी ऑफ होटल, कहाँ से आया था, वो रूजवेल्ट से आया था, इसमें देख लेना बच्चों आप, ठीक है। फिर जो अगला है, देयर वर स्पिटन्स मेड ऑफ, वो लकड़ियों के बने हुए थे, ठीक है ना। नहीं नहीं सॉरी, इसमें लकड़ियों से नहीं बने, तो वो ब्रास से बने हुए थे, यानी पित्तल के बने हुए थे वो स्पूटन्स, यानी थूकदान, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर जो लास्ट है बच्चों, ये आप ही बताना, इन द लाइट ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्टर्स ऑफ जीत कला सा, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। तो इसमें क्या आंसर होगा, ये आप बताना। तो बच्चों मैंने पेपर आपको बता दिया है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इस पेपर को आप ज़रूर देखें, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।